नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। भक्तों जय शंकर की। भक्तों, इससे पहले सत्संग में हम एक अंक और दो अंक के बारे में बता चुके हैं कि एक अंक और दो अंक का क्या संबंध है हमारे जीवन के आसपास मूलभूत वस्तुओं से, कितना महत्व है। आज 3 अंक के बारे में चर्चा करेंगे। 3 अंक। भारतीय संस्कृति बड़ी महान संस्कृति है, तो इसके 3 स्तंभ है। वो 3 स्तंभ कौन से हैं? संत, सुधारक और शहीद। और 3 बातें हमेशा याद रखना, धर्मशास्त्रों में भी आती है। शांति, शक्ति, संपत्ति। 3 ही चीजें तो चाहिए जीवन में। शांति भी चाहिए आदमी को। शांति नहीं है, शक्ति और संपत्ति का क्या करोगे? जीवन बेकार। और शक्ति अगर है तो शांति और संपत्ति नहीं है तो भी बेकार। और संपत्ति है, शक्ति और शांति नहीं है तो भी बेकार। तो तीनों चीजें एक साथ चाहिए। इसी के लिए पूरे जीवन मनुष्य भागदौड़ करता रहता है। तो क्या है? शांति, शक्ति और संपत्ति। जीवन में शांति मिले, यह सब जन की चाह। सारे जन चाहते हैं, सारी जनता चाहती है, पूरे विश्व के मनुष्य चाहते हैं शांति को। कर्म सदा अच्छे करो, जग में हो वाह वाह। अंतर्मुखी साधना से शक्ति भक्त पा जात। बाह्य जगत चिंता तजो, मौन जाप करतात। बाह्य चिंता छोड़कर अंतर्मुखी हो जाओ, साधना कर लो, अपने अंदर झांक लो, शक्ति मिल जाएगी। आध्यात्मिक संपत्ति बड़ी, भौतिक है नाशवान। आध्यात्मिक संपत्ति सबसे बड़ी है, सबसे महान है, कभी इसका नाश नहीं होता। और भौतिक संपत्ति नाशवान है। जो इसका संचय करे, जानो चतुर सुजान। आध्यात्मिकता प्राप्त करनी चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। और अध्यात्म की 3 सीढ़ियां हैं: उपासना, साधना, आराधना। ईश्वर पास बैठो सुजन, पाओ शक्ति महान। प्रतिदिन उसका ध्यान कर, तब से हो कल्याण। साधे इंद्रिय मन सदा, साधक वही सुजान। दृढ़ संकल्पी होए जन, सिद्धि मिले महान। धन की 3 गतियां बताई गई हैं। देखो, अगर धन हो जाता है किसी के पास और ये 3 कार्य नहीं करता, 3 जगह धन को नहीं लगाता, तो पाप हो जाता है। यानी कि पाप की कमाई वो खाता है और उसका फल उसे बुरा भोगना पड़ता है। तो वो 3 गतियां कौन सी है? प्रथम दान जो न करे, जो दान कभी नहीं करता और धन है। प्रथम दान जो न करे, धन का करे न भोग। जो कंजूस है, धन का अंतिम नाश हो, जो बुरे कार्यों में अपने धन को लगाता है। 3 गति का योग। 3 गति धन की होती है, 3 तरीके से धन नष्ट हो जाता है। अब हम पूजा पाठ करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की कृपा के लिए। तो इसके भी 3 साधन बताए गए हैं शास्त्रों में। देखो, 3 का अंक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुने। भक्ति, ज्ञान, कर्म। बिना भक्ति के भक्त को मिले नहीं इस जहान। इस जहान में ईश्वर की प्राप्ति बिना भक्ति के मिल ही नहीं सकती। भजन बिना भगवान के जीवन न आसान। ज्ञान बिना इस जगत में, ज्ञान बिना इस जगत में मुश्किल है सब काम। बिना ज्ञान के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। अर्जित जो करता इसे, सुख हो आठों याम। जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो चारों दिशाओं में, 8 दिशाओं में, सब जगह, सभी समय में, दिन रात संतोष रहता है, आनंद से रहता है। यह जग कर्मों से बंधा, यह जग कर्मों से बंधा। सूरज चंद्र आकाश, सूरज चंद्र आकाश भी कर्मों से बंधा हुआ है। अब अपने कर्मों से बंधा है। देखो, समय पर निकलना है, समय पे छुप जाना है, तो सभी चीज कर्मों से बंधी है। विश्व में कर्मों से बंधा है यह जग। जल बरसे वायु चले, सब में कर्म का वास। तो 3 चीजें
भगवान प्राप्ति के, भगवान की कृपा प्राप्ति के साधन है भक्ति, ज्ञान और कर्म। भगवत प्राप्ति के 3 साधन, 3 फल हैं। 3 साधन है तो 3 फल हैं। हम भगवान की पूजा पाठ अर्चना करते हैं तो क्या मांगने के लिए, क्या पाने के लिए? तो देख लीजिए 3 फल हैं और इन्हीं को पाने के लिए सारी जिंदगी दौड़ धूप करता है, भगवान के लिए चरणों में आता है, भक्ति रनवाता है। शांति, तुष्टि, तृप्ति। तृप्ति हो जाए जीवन में, शांति मिल जाए और संतुष्टि हो जाए, आनंदमय जीवन हो जाए, इसी के लिए तो पूजा पाठ करते हैं। शांति शक्ति अपार है, सब में शांति हो। मौन शांति का मंत्र है, ध्यान करो सबको। ध्यान करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। तुष्ट नहीं होता स्वयं, संतुष्ट नहीं होता जो, तुष्ट नहीं होता स्वयं, सब कुछ पाके जीव। है संतोषी रमेरा, प्रभु के नहीं करीब। भगवान की भक्ति करते हैं हम तो करते हैं, लेकिन संतोष नहीं है जीवन में, तो क्या होगा? वो भक्ति नहीं है, वो केवल दिखावा है। जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। संतोष होना चाहिए जीवन में, और तृप्ति, यानी कि जो मिल गया सो मिल गया, भगवान तूने बहुत कुछ दे दिया, तृप्ति हो जाए। आगे कोई उम्मीद ना हो, आशा ना रखें, कोई चाहत ना हो। तृप्त रहो हर हाल में, तृप्त रहो हर हाल में, ईश्वर का वरदान। जो पाया उसकी कृपा, क्या सोचना है? जो पाया उसकी कृपा, तृप्ति पाए सुजान, तृप्ति पाए सुजान। हमारे सनातन धर्म में, धर्म शास्त्रों में, ग्रंथों में 3 चीजों का त्याग करने के लिए संदेश दिया गया है। 3 चीजों को नरक का द्वार बताया गया है। तो वो कौन सी 3 चीजें हैं? काम, क्रोध, लोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों को तू मार, नष्ट आत्मा को करे 3 नरक के द्वार, 3 नरक के द्वार। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार बताए गए हैं। अगर इनको नहीं छोड़ोगे तो ये तीनों दोस्त जो आपके शत्रु हैं, ये नरक के द्वार में लेके जाएंगे, घोर नरक में, घोर दुखों में डाल देंगे। 3 देवता सृष्टि के संचालक हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा से रचना होती है, विष्णु से पालन होता है, और महेश से श्रृंगार होता है। किसका? पापों का। 3 जीवन के मूल्य हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। 3 ही गुण प्रकृति में रहते हैं, सत, रज, तम। और प्रकृति भी शरीर की 3 ही है, वात, पित्त, कफ। ये अंदर से वात भरा पड़ा है, इसमें पित्त है, कफ है। शरीर में कितना ही चंदन लगा लो, अंदर तो दुर्गंध ही दुर्गंध मिलेगी। धर्म के 3 अंग है, कहते हैं हम धर्मात्मा है, धर्मात्मा है। कौन से? प्रायश्चित, व्यवहार और आचरण। जो आचरण सही ना रखे, शुद्ध ना रखे, व्यवहारिक दृष्टि से गलत आदमी हो और प्रायश्चित ना करे अपने गलतियों का, वह धार्मिक नहीं हो सकता। कितने ही धर्मात्मा, कितने ही पूजा पाठ आप करते रहो। 3 धर्म के अंग हैं, 3 धर्म के अंग हैं, प्रायश्चित, व्यवहार, आचरण। शुद्धि जो करे, कहलाए सदाचार। 3 ही शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन 3 के अलावा चौथा नहीं है। और व्यक्ति के 3 ही आधार हैं। कौन से? स्वस्थ शरीर होना चाहिए, स्वच्छ मन होना चाहिए, और सभ्य समाज हो। यही तो 3 है, इसके अलावा तो नहीं। मुक्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं। क्या? असत छोड़ सत ले चलो। असत यानी कि शरीर और ये भौतिकवाद
के प्रलोभन में मत पड़ो। असत छोड़ सत ले चलो, छोड़ अंधेरा प्रकाश, अंधेरे को छोड़ो, ज्ञान को छोड़ो और ज्ञान के प्रकाश में आ जाओ। असत छोड़ सत ले चलो, छोड़ अंधेरा प्रकाश, मृत्यु से पा अमरता, मृत्यु से पा अमरता, ले चल प्रभु के पास, ले चल प्रभु के पास। असत वस्तुओं को छोड़कर ही सत की तरफ जाया जाएगा, और सत की तरफ जब चले गए, सात्विकता की तरफ आप चले गए, तो प्रभु के पास तो चले ही जाओगे। इसलिए सतोगुणी होना चाहिए, सतोगुणी बनना चाहिए। त्रिस्थली, 3 स्थल पवित्र हैं, 3 तीर्थ, 3 तीर्थ है, 3 तीर्थ सर्वश्रेष्ठ हैं, 3 तीर्थ सर्वश्रेष्ठ हैं। काशी गया प्रयाग, इनके दर्शन के बिना, इनके दर्शन के बिना अर्ध यात्रा का भाग, आधा ही भाग मिलेगा यात्रा का इनके दर्शन के बिना। कितने ही तीर्थ यात्रा कर लो। अग्नि में 3 गुण हैं। कौन से? अग्नि देव में 3 गुण, अग्नि देव में 3 गुण, कहते चतुर सुजान, शब्द स्पर्श और रूप है, महिमा करूं बखान, महिमा करूं बखान। त्रिकुट, 3 चोटियों युक्त है, पर्वत एक सुजान, स्वर्ण रजत हिम से भरी, सूर्य चंद्र विद्यमान, तृतीय चोटी बर्फ की, दर्श संत कर पाए, लंका स्थित त्रिकूट है, रूप सुंदर सिद्धि पाए। लंका में त्रिकूट है। तो इस तरह से 3 प्राणायाम है, पूरक, कुंभक और रेचक। 3 ही प्राणायाम है जो प्राणायाम करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, योग करते हैं। त्रिकोण, त्रिकोण में देखिए क्या होता है। भुजा 3 सब जानिए, भुजा 3 सम जानिए, कोण 3 सम होए, त्रिभुजाकार गरे अधम में है, दूर रहे हर कोय। जिस स्थान की तीनों भुजाएं समान हैं और उसके 3 कोण समान हैं, 30-30 एंगल पे हैं या 60-60 एंगल पे हैं, तो यानी कि तीनों कोण समान हैं, तो वो स्थान का परित्याग करना चाहिए, वो बड़ा ही अधम होता है। तो भक्तों, आज के 3 अंक के इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं। काफी लंबा प्रसंग है, इससे आगे कल 3 अंक के बारे में ही बताएंगे। 3 अंक अभी रह गए, 3 अंक के जानकारी अभी रह गई। त्रिशूल भी है, त्रिकोण अभी बताया ही है। तो इसलिए भक्तों, आप थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करते चलें, आपके घर में सुख शांति वैभव बना रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।